तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। यहाँ आप देख रहे हो कि आरआरबी पीवाईक्यू की ये सभी वो टॉपिक है जो मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इनको पूछ सकते हो। हमारा चल रहा था मेंसुरेशन और मेंसुरेशन के हमने 5 लेक्चर कर लिए थे। आज हमारा छठवां होने वाला है। इन तीनों की भी मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। तो अगर आप देखना चाहो तो देख लेना, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन है आपसे कि आयत का क्षेत्रफल आपको दिया गया है और उसकी लंबाई दी गई है, तो चौड़ाई आपको निकालनी है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक आयत बना लेते हैं ए बी सी डी। लंबाई को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और चौड़ाई को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है इसका एरिया। अगर हम आयत के एरिया की बात करें तो एल इंटू बी होता है, लेकिन यहाँ पर आपको एरिया दिया गया है 2x² प्लस 3x+1, और एल की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई है 2x+1, तो आपको बी की निकालनी है। तो ये किस चीज का गुणनखंड होगा। अब देखो यहाँ पर 3 है, 3 को 2 और 1 में हम तोड़ सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 2x+1 और x+1। ये वैल्यू आपकी निकल कर आएगी, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी बी, और ये तो आपको ऑलरेडी एल दी हुई है। तो आप एक तो ऐसे कर सकते हो, और सेकंड एक और मेथड होता है कि आप वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे कि हम मान लेते हैं x बराबर 1। अगर हम x बराबर 1 पुट करते हैं तो यहाँ से एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 + 3 + 1 = 6। वहीं अगर आप l की बात करो तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x+1 आपको दिया है, मतलब कि यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3। तो b की अपने आप 2 आनी चाहिए वैल्यू। अब आप यहाँ पर रख के देखिए कि v की वैल्यू 2 कौन से ऑप्शन में रखने पर आ रही है। अगर आप यहाँ पर 1 रखते हो तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अगर आप यहाँ रखते हो तो यहाँ पर वैल्यू 2 आ रही है। अगर आप यहाँ रखोगे तो 0 आ जाएगी, और अगर आप यहाँ रखते हो तो यहाँ पर वैल्यू आपके पास में 0 आएगी और यहाँ आएगी -1, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर आपका एक ही ऑप्शन मैच करेगा x+1। आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, जैसे भी आप करना चाहो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा है एक आयताकार हॉल के फर्श पर 150 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाई जानी है। यदि हॉल 20 मीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा है तो 12 रुपए प्रति मीटर की दर से कालीन की आवश्यकता कितनी होगी। देखो ये थोड़ी सी इमेजिनेशन पावर होनी चाहिए जब भी आप क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन को सॉल्व करते हो, ठीक है। ये रहा हमारा कमरा, और कमरे में उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये है 20 मीटर, और ये वाली जो डिस्टेंस है मतलब कि आपकी जो चौड़ाई है वो है 18 मीटर। हम इसको नाम दे देते हैं फर्श को ए बी सी और डी। और यहाँ पर आपको बिछानी है एक कालीन, इस तरह से मान लीजिए आपने बिछाई एक कालीन, और कालीन की जो चौड़ाई है वो कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहली चीज आप निकालोगे टोटल एरिया। टोटल एरिया आपका कितना आ जाएगा 20 × 18, मतलब कि यहाँ से आ जाएगा 360 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। टोटल अगर आप कॉस्ट की बात करते हो तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी 360 बटे में आपको करना है 150। ये सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ पर ये वाला मीटर था और ये वाला था सेंटीमीटर, इनटू में आपको करना है 12। तो हम इसे भी मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे। अब देखो कैसे करेंगे हम, 360 ये तो मीटर था ही, यहाँ पर आप देख रहे हो 150 और ये भी मीटर बनाना है हमें, तो हम क्या करेंगे 100 का डिवाइड दे देंगे, है ना, 10 की घात -2। तो ये भी मीटर हो गया और यहाँ पर हो गया 12। अब यूनिट सेम है, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, और रेट की यूनिट 12 था। 12 को हम किस चीज में लिखते हैं, रुपीज में, तो यहाँ से आपका रुपीज आ गया। देखो यूनिट अपने आप आ जाएगी। यहाँ पर आप कैंसिल करना वैल्यूज को, तो आप आसानी से कैंसिल कर लोगे। क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पर, इसे आप जैसे ही कैंसिल करोगे तो आपका आएगा आंसर, इधर से आप इसे कैंसिल करना, इधर से आया 362/2 ये वैल्यू आई। यहाँ से आपने काटा 12, और फिर उसके बाद यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है, प्रति मीटर की दर से कालीन, 1 मिनट। हम्म सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना था, हमें निकालनी थी टोटल कॉस्ट, तो क्या आएगी 360, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/2, इंटू में आपको लिखना है 12। इसे आप कैंसिल करोगे तो 12 आ जाएगा 12। अच्छा 120 ये रहा जीरो, वही चीज मैं बोल रहा था। तो 144 दूनी 288 और एक जीरो यहाँ पर, तो ये कितनी आ गई रुपए। देखो जब भी आप मीटर से मीटर इस तरह से अगर आप यूनिट लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो यूनिट संबंधी जो भी गलतियां होती हैं वो नहीं होंगी आपसे, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा 2880 रुपीस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है एक आयताकार मैदान की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है। यदि मैदान का परिमाप इतने मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल आपको निकालना है कितना है। तो देखो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर आपको क्या बोला गया, लंबाई, चौड़ाई लंबाई का 60% है, और 60% को हम क्या लिख सकते हैं, हम हमेशा 60% को लिखते हैं 3/5। मतलब कि जो 5 है, 5 क्या होगी, 5 होगी एल, और जो चौड़ाई है 3, वो होगी 3, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखो आपने एक आयत बनाना है ए बी सी और डी,
अब यहाँ पर ये L है तो ये 5 हो जाएगी, यहाँ पर ये B है तो ये 3 हो जाएगी। ये चीज़ आपने लिख ली। अब मैदान का परिमाप आपको दिया है 800 मीटर, तो आप आसानी से परिमाप निकाल सकते हो। परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो 2 और L और B को आप कितना लिख सकते हो? 8, और इसे हम x लिख लेते हैं। इक्वल टू में आपको दिया गया है 800, तो आप यहाँ से आसानी से 8 से आप इसे कैंसिल करोगे, आ जाएगा 100। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास में आएगी 50। जैसे ही x की वैल्यू 50 आएगी तो आपका L आ जाएगा। L आपके पास में क्या था? 5 इंटू एक्स, तो 5 इंटू 50 करोगे, आ जाएगा आपका वैल्यू 250। वहीं अगर आप b की बात करते हो तो b आपके पास में कितना था? 3, तो 3 इंटू 50 करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 150। अब आपको निकालना था एरिया। तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है L इंटू बी। तो इक्वल टू में आप क्या लिखोगे? 25 250 इंटू 150। इसका आपको मल्टीप्लाई करना है, तो डबल जीरो सबसे पहले पे, 15 पचे 75, तो 5 बची 7, 15 और 7 आपके पास में होती है 22। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 22500। ऐसा कोई आंसर यहाँ पर आपको दिख रहा है? चौड़ाई लंबाई का 60% यदि मैदान का परिमाप इतने मीटर हो तो मैदान का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ये तो सही किया है हमने। कोई गलती हुई है क्या? 5 3 8, तो 8 से यहाँ पर 100 हो जाएगा तो 50 आ जाएगा। यहाँ पर 250 हो जाएगा और यहाँ पर 150। ओके, डबल जीरो। अच्छा अच्छा, यहाँ पर ये वाली गलती हुई है, देखो 37 होगा ये। 37, ठीक है। 15 पचे 75, 5 बची 7, 15 दूनी 30, 7 37। तो आंसर क्या आ जाएगा? 37500। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 5 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े आयत के अंदर का एक भाग 2 मीटर भुजा के वर्ग से छायांकित है। छायांकित वर्ग का आयत के अछायांकित भाग के क्षेत्रफल से अनुपात पूछना है। अब देखो यहाँ पर आपको बोला है छायांकित वर्ग और आयत का अछांगित अछायांकित भाग। ठीक है, सबसे पहले हम बनाते हैं एक आयत। यहाँ पर आपको सिंपल एक आयत बना लेना है। हम इसको नाम दे देंगे ए बी सी और डी। ये बड़ी भुजा है जिसको उन्होंने बोला ये 5 मीटर है। वहीं अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग के एक और यहाँ पर लंबाई दी गई जो कि है 2 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है एक वर्ग। वर्ग इस तरह से होगा, ठीक है। वर्ग इस तरह से होगा, ये वाली जो वैल्यू है वो होगी 2 मीटर। वहीं वर्ग की प्रत्येक भुजाएं हम इसे नाम दे देते हैं पी क्यू आर और एस। ठीक है, अब देखो आयत हम पूरे निकालेंगे। पूरे आयत का क्षेत्रफल ए बी सी डी इज इक्वल टू 5 इंटू 2, तो यहाँ से आ जाएगा 10 मीटर स्क्वायर। वहीं अगर हम वर्ग की बात करें तो पी क्यू आर और फिर एस, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2, मतलब कि आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 मीटर स्क्वायर। अब हमें देखना है अछायांकित अछायांकित भाग किसका? ए बी सी डी का। तो कितना आ जाएगा? ये 10 में से अगर आप 4 को माइनस करोगे तो आपके पास में आएगा 6 मीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर निकालने के लिए आप यहां पर करोगे 4/6, मतलब कि आपका आंसर आ जाएगा 2/3, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है। यदि इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो दूसरी भुजा की लंबाई आपको निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये रहा है ना, ए बी सी और डी। ये है एल जो कि आपको दी गई है, ये है बी। अब ये इनमें से कौन सी दी है हमें नहीं पता। ठीक है, अब देखो इसका एरिया आपको ऑलरेडी दिया गया है, परिमाप दिया गया है, एरिया नहीं दिया गया, और आपको परिमाप जो है दिया गया है 28। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे? 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 28। तो यहाँ से एक वैल्यू आपको दी गई है, एक भुजा 4 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पर मान लेना 2 इंटू 4 प्लस बी बराबर 28। तो यहाँ से जो बी की वैल्यू है वो आपके पास में कितनी निकल कर आ जाएगी? इसको आप कैंसिल करोगे 14, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, तो आपके पास में ये वाली, इसे आप बी लिख लो तो ये आ जाएगी 10, और इसे आप एल लिख लीजिए तो ये वाली आपको दी गई थी 4। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है एक आयत का क्षेत्रफल इतने वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि का पता लगाएंगे, क्या होगा? तो देखो कोई बड़ी बात नहीं, उन्होंने साफ साफ दे दिया लंबाई। तो लंबाई होती है हमेशा एल, और बी हमें निकालना है यहाँ पर। और यहाँ पर हमें एरिया दिया गया है 72। तो एरिया बराबर क्या होता है? एल इंटू बी, मतलब कि 72, 42 दिया है ये, है ना। तो मतलब कि आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 42। एक मिनट मैं सही कर देता हूँ। चलो, यहाँ पर दिया गया है ये 42, तो आप सिंपल 42 लिखोगे, एल की जगह पे आप 7 लिखोगे, बी आप निकाल लोगे, बी बराबर आएगा 6। आपसे पूछा क्या गया है? परिधि। तो परिधि मतलब पी, वो कितना है? 2 इंटू एल प्लस बी से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 जो कहते हैं, और एल प्लस बी कितना हो जाएगा? 6 + 7, 7 6 13 दूनी 26 सेंटीमीटर।
आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी अगला। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुना है। यदि आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? आपको ये निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये है, ठीक है, ए, बी, सी और डी। ये वाली वैल्यू आपको दी गई है एक्स और ये वाली वैल्यू आपको दी गई है 6x। अब आपको ऑलरेडी परिमाप दिया गया है, p बराबर कितना लिखना है? 2 × 6x + x। और ये वाली वैल्यू आपको दी गई 56 बराबर 2 × 7x। आप यहाँ पे काटोगे 14 चौको 56, तो x बराबर आपकी वैल्यू आएगी 56। वहीं अगर हम एरिया की बात कर रहे हैं करते हैं तो वो कितना था? 6x × x होता था, मतलब कि 6x²। ठीक है, x बराबर कितना आएगा? 4। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी a बराबर 6 × 16 और 16 मतलब 96 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। आंसर बी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर और विकर्ण 13 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? आपको ये निकालना है। तो देखो एक आयत जैसे ये दिया गया है आपको, ठीक है, विकर्ण एक आपको दिया गया है जो कि है 13। ओके, ए, बी, सी और डी। यहाँ पर इसे आप एल लिख सकते हो, इसे आप बी लिख सकते हो। तो जो परिमाप है वो कितना होता है? 2 × L + B। अगर आप परिमाप की बात करते हो 34, और इधर से कितना आ जाएगा? 2 × L + B। तो L + B आपके पास में क्या निकल कर आया है? 17। ये चीज आपने देखी। अब आप 17 कैसे कैसे ला सकते हो, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है ना, ये चीज आपको देखना है। तो अब देखो 17 लाने के लिए ये वाला होता है 90 डिग्री, आपको ये पता है। तो यहां से अगर आप देखो तो ए, बी और डी, त्रिभुज ए बी डी में हम लगाएंगे पाइथागोरस। तो कैसा होता है? BD² बराबर आप लिख सकते हो AD² + AB²। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको दिया गया है 13, और यहाँ पर आप देख सकते हो आपको लिखना है 12 का स्क्वायर, और यहाँ पर आप लिखोगे 5 का स्क्वायर। तभी ये वाली इक्वेशन वेरीफाई होगी। मतलब यहाँ पे आप दो भागों में तोड़ सकते हो, एक को आपको 12 लेना है और एक को आपको 5 लोगे। तो L बराबर आपका आएगा 12 और B बराबर आपका आएगा 5। ठीक है, ये L की वैल्यू है और ये B की वैल्यू। आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल, तो एरिया के लिए आप क्या करोगे? एरिया के लिए सिंपल L × B हम लगाते हैं। तो L की वैल्यू आपको 12 दी गई है, B की वैल्यू आपको 5 दी गई है, तो एरिया आपका आ जाएगा 16 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। आपसे पूछा गया है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 125 मीटर और 75 मीटर है तथा मैदान के बीच में 3 मीटर चौड़ी पैदल पट्टी है। तो मैं तो पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? देखो यहाँ पर आपको इस तरह से दिया गया है, ठीक है, ये आपको टोटल डिस्टेंस दी है 125 मीटर, और ये वाली जो डिस्टेंस दी है ये दी है 75 मीटर। मैदान की हम नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, यहाँ पर एक पट्टी इस तरह से दी गई है आपको। ओके, और इस पट्टी की आपको दी गई है चौड़ाई। इस पट्टी की जो चौड़ाई है ये वाली वैल्यू, ये है आपके पास में 3। ठीक है, इसको भी हम नाम दे देते हैं PQR, और हम दे देते हैं S। ठीक है, अब देखो ABCD इसके क्षेत्रफल की हम बात करेंगे और उसके बाद हम एक क्षेत्रफल निकालेंगे PQRS का। जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आता है 125 × 75। वहीं अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 125 × 3 आता है। आपको जो क्षेत्रफल चाहिए, जो एक्चुअल क्षेत्रफल चाहिए है, वो कितना है? ABCD माइनस PQRS, ये वाली वैल्यू आपको चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे? 125 और इंटू में आप करोगे 75 माइनस 3, 75 माइनस 3। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 125 × 72, मतलब कि आपकी यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से आ जाएगा 0 और यहाँ पर 0, 90, तो आ जाएगी 900। तो आंसर क्या आ जाएगा? 9000 वर्ग मीटर। ठीक है, इसी तरह से आप करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है, यदि एक आयत का क्षेत्रफल इतने वर्ग सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई इतनी है तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये रहा A, B, C और D। आपको ये विकर्ण की लंबाई आपको निकालनी है। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ पर आपको ऑलरेडी क्या दिया गया है? चौड़ाई दी गई है 7। चौड़ाई दी गई है आपको 7 सेंटीमीटर, और एरिया की अगर हम बात करें तो दिया है 168। अब देखो 168 इक्वल टू हो जाएगा किस चीज के? यहाँ से आप L निकालोगे, L × 7, इसको आप कैंसिल करोगे तो 2 और 4। तो L की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी? 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो ये चीज आप याद रखो। अब आपको निकालना है विकर्ण, तो आप इसमें लगाओ पाइथागोरस प्रमेय। किस में लगाओगे? त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय जैसे ही आप लगाओगे तो यहाँ से वैल्यू आपके पास में आ जाएगी BD का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर, और प्लस में आपके पास में आ जाएगा
डी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 का स्क्वायर करोगे तो 576, और अगर 7 का स्क्वायर करोगे तो 49। तो यहाँ से आपकी वैल्यू फाइनली निकल कर आएगी 625, लेकिन आपको चाहिए है इसका रूट, तो आपका आंसर आ जाएगा 25। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ओके, चलिए अगला। आपसे पूछा है एक आयत का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, यदि लंबाई चौड़ाई की 5/2 गुना है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, कितनी होगी। देखो जब भी इस तरह से लिखा हुआ होता है 5/2, तो कहने का मतलब ये होता है कि ये वाली जो है ये है चौड़ाई, और ये वाली कैसी है, ये है आपकी लंबाई मतलब कि एल। तो आप इसे इसी तरह से सॉल्व करोगे। इसे आप लिखोगे 5x और इसे आप लिखोगे 2x। ये वाली वैल्यू होगी ए बी सी और डी, ये चीज आपको याद रखनी है। आपसे पूछा क्या गया है, आयत की लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। एरिया, अच्छा परिमाप आपको दिया गया है, तो पी की वैल्यू आपको दी गई है 28। आप आसानी से निकाल सकते हो। 28 इक्वल टू क्या होता था, 2 × L + V। तो 28 ज्यों का त्यों लिखोगे, इसे 2 ज्यों का त्यों लिखोगे। एल और बी की वैल्यू आपके पास में आ रही है 5x और 2x। इसी तरह से आप करोगे तो 5 2 7, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28। तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास में 2 निकल कर आ जाएगी। अगर आपसे लंबाई की बात की जाए जो कि 5x थी, तो वो आ जाएगी 10, और अगर आपसे चौड़ाई की बात की जाए जो कि 2x थी, तो वो आ जाएगी 4। ठीक है, इकाई यहाँ पर सेंटीमीटर दी गई है, तो आप इसे आप सेंटीमीटर लिख सकते हो। आपका आंसर क्या हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई तो 10 और 4। ओके, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तथा लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, वही चीज है, सेम चीज ये रखा। ठीक है, ए बी सी डी। अगर हम बात करें इसकी, तो इसे हम x मान लेते हैं, और अगर हम इसकी बात करते हैं लंबाई की, तो उसे हम 2x मान लेते हैं। आपको परिमाप दिया गया है जो कि है 24, और ये वैल्यू किसके बराबर, 2 × 2x + x। तो यहाँ से आप वैसे ही करोगे, 3 3 दूनी 6 और 6 चौको 24। तो x की वैल्यू आपके पास में आएगी 4। अब आपको निकालना है एरिया। तो एरिया बराबर क्या होता है हमेशा, 2x × x। इस वैल्यू को आपको रखना है 2, और x की जगह पर आप 4 स्क्वायर, तो 16 दूनी 32। ठीक है, इसी तरह से करोगे, आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपसे पूछा है, अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है, तो अंकिता द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई। देखिए सेम चीज है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ये है। ठीक है, ए बी सी और डी। यहाँ पर खड़ी हुई है कौन, अंकिता। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपको दी गई है जो कि है 40 मीटर। ये वाली वैल्यू आपको दी गई है जो कि है 30 मीटर। तो आप इस वाले में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो, क्योंकि ये भी 30 मीटर ही है। ठीक है, इसमें जब आप पाइथागोरस लगाओगे, किसमें, त्रिभुज ए बी डी में, जब आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, तो आएगा BD² बराबर, आपको यहाँ पर लिखना होगा AD² और प्लस में आप यहाँ पर लिखोगे D C²। अब AD² की अगर हम बात करते हैं, तो वो होता है 40 का स्क्वायर, और BC² की अगर हम बात करते हैं, तो वो होता है 30 का स्क्वायर। यहाँ से आप आसानी से समझ गए होगे कि वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2500। ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2500। तो यहाँ से BD की वैल्यू आप निकाल लोगे, कितनी आ जाएगी, 50। अब अंकिता चली कितनी है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2 × BD। 2 ज्यों का त्यों, BD कितना है 50, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। ठीक है, क्या हो गया, 100। यहाँ पर आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है कोई, लेकिन इसका आंसर क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 100 मीटर। ठीक है, चलिए। आपसे पूछा है एक आयताकार बोर्ड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 गुनी है। यदि बोर्ड का क्षेत्रफल इतना है, तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो ये रहा आपका आयत। ठीक है, ए बी सी और डी। यहाँ पर एल है और यहाँ पर बी है। अगर बी की वैल्यू आप एक्स मानते हो, तो एल की वैल्यू आपको 4x माननी होगी। यहाँ पर एरिया आपको ऑलरेडी दिया गया है, एल इंटू बी होता है, जो कि आपको दिया गया है 256। एल की वैल्यू के लिए आप 4x रखोगे, बी की वैल्यू पर आप x रखोगे, इसे 1 से कैंसिल करोगे, और इसे जब आप 4 से कैंसिल करोगे, तो ये आएगा 64। तो x² बराबर आपकी वैल्यू आएगी 64, जिससे कि x बराबर आपकी वैल्यू आ जाएगी x। आपसे पूछा क्या गया है, लंबाई। तो लंबाई मतलब आपका एल की वैल्यू पूछी गई है 4x, मतलब कि यहाँ पे 4 × 8 आपको करना होगा, और आपका आंसर आ जाएगा 32 मीटर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 32 मीटर, ऑप्शन डी। आपसे पूछा गया है एक आयत की घूर्णी समरूपता का क्रम क्या होगा। तो हम सबसे पहले बनाते हैं आयत। और घूर्णी समरूपता में होता कैसा है, घूर्णी समरूपता जब भी हम किसी चीज की देखते हैं, तो हम उसके कोनों पर खड़े हो जाते हैं। अगर आप इसके कोनों पर खड़े होगे, आयत के कोनों पर, तो आप देखोगे इन कोनों में से दो कोने इस तरह के हैं, दो वर्टेक्स या शीर्ष इस तरह के हैं,
कि आप वहां पर खड़े होकर ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप कौन से कोने पर खड़े हो। वो दोनों कोने पर बदल देने के बाद भी अपनी स्थिति को अगर उन दोनों कोनों पर आप चेंज भी कर देते हो तो भी आपको सेम ही दिखेगा आयत पूरी तरह से। अगर आप यहाँ खड़े होते हो, सपोज कीजिए आप इस जगह पर खड़े हुए, ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है। अगर आप यहाँ देखो तो राइट में आपको बी दिख रही है और लेफ्ट में आपको एल दिख रही है। वहीं अगर आप यहाँ पर खड़े हो जाओ फिर से, ठीक है, यहाँ पर खड़े हो गए, तो अब यहाँ पर भी, यहाँ पर अगर आप देखो तो लेफ्ट में आपको राइट में आपको बी दिखेगा और लेफ्ट में आपको क्या दिखेगा, एल। समझ गए? तो यहाँ पर यही दोनों कोने हैं जो कि समरूप है। या तो आप इनको ले लो या फिर आप सिंपल इन दोनों को, आप इन दोनों का पेयर ले लो या फिर इन दोनों का पेयर ले लो। ठीक है? तो आपको आयत समान दिखना चाहिए अपनी स्थिति में। ओके? उसे हम बोल देते हैं घूर्णी समरूपता। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 2। लेकिन अगर आप वर्ग की बात करते हो, जैसे आपने वर्ग की थी, तो वर्ग में जब आप खड़े होगे तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसलिए आप किसी भी कोने पर खड़े हो जाइए। आप चाहे किसी भी कोने पर खड़े होगे तो आप वहां देखोगे कि आपको अपने दोनों तरफ वर्ग एक जैसा ही नजर आ रहा है। वहां पर आपको किसी भी तरह का कोई भी चेंजमेंट देखने को नहीं मिलता है। इसलिए हम बोल देते हैं कि वर्ग की जो घूर्णी समरूपता होती है वो 4 होती है। आयत की कितनी होती है, 2। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई इतनी और चौड़ाई इतनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये रहा आयत और ये है इसका विकर्ण। ठीक है, ए बी सी और डी। अगर आप बात करते हो तो लंबाई ये रही 5 और अगर चौड़ाई की बात करते हो तो ये रही 3 और ये है विकर्ण। तो आप कैसे निकालोगे, बी डी स्क्वायर बराबर आप करोगे 3 का स्क्वायर प्लस में आपको करना है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, 9 प्लस 25। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 34 और आपका आंसर कितना हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 34। ओके, प्लस माइनस ये, वैसे प्लस माइनस नहीं लेते हैं क्योंकि लंबाई ये हमेशा पॉजिटिव होगी, इसलिए हम इसमें प्लस लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप इतने सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी, आपको ये चीज बतानी है। ठीक है, अब देखो, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब कि आपने अगर ये आयत लिया, मतलब कि अगर आप ए बी सी डी आयत ले लेते हो, इसे एल मानते हो और इसे बी मानते हो और बी को अगर एक्स मानते हो तो एल अपने आप ही एक्स प्लस 24 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप पी की बात करते हो तो कितना होता है, एल प्लस बी, वही चीज आपको लिखनी है। परिमाप आपको ऑलरेडी 112 दिया है, इक्वल टू में 2 है, तो यहाँ पर एक्स प्लस 24 और प्लस एक्स, इसे आप कैंसिल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 56। तो 2x बराबर जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 56 -24। आप इसे आसानी से कैंसिल करना, 32 मतलब 16 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 16। अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, लंबाई। तो लंबाई यहाँ पर कितनी थी, l मतलब क्या था, x प्लस 24, मतलब कि 24 प्लस 16 आपको यहाँ पर करना है। तो l की वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी, 40। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 40 सेंटीमीटर। चलो, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एक आयत जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है कि विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, इस तरह से बनेगा, ये आयत होगा, यहाँ पर आप देखोगे 2 होगा, यहाँ पर आप देखोगे 4 होगा और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 4 चौको 16, 16 4 20। ठीक है, तो और 20 को आप लिख कैसे सकते हो, 2√5। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है 6 सेंटीमीटर लंबाई तथा 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। होमवर्क है, उसी तरह के सभी क्वेश्चंस है। आपसे पूछा है 2.5 मीटर चौड़ाई का एक फुटपाथ एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है कि चारों ओर बगीचे का क्षेत्रफल जिसमें फुटपाथ भी शामिल है ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको बोला गया, ये रहा आपके पास में एक बगीचा। ठीक है, बगीचे को हम नाम दे देते हैं ए बी सी और फिर डी। इन्होंने बोला है कि इसकी जो लंबाई है बगीचे की वो है आपके पास में 10 मीटर। ठीक है, और अगर हम इसके चौड़ाई की बात करते हैं जो कि है 8 मीटर। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला कि बाहर तरफ आपने एक फुटपाथ बना दिया, बगीचे के बाहर तरफ ये बना दिया, बगीचे के बाहर तरफ एक फुटपाथ। और इन्होंने इस फुटपाथ में आपसे बोला है, मैं कलर चेंज कर लूं, आपसे ये चीज बोली गई है कि ये वाली जो वैल्यू है, जो फुटपाथ बना हुआ है वो 2.5 मीटर चौड़ा है। कितना है, ये भी 2.5 हो जाएगा आपका, ये भी 2.5 हो जाएगा। इसी तरह से चारों तरफ 2.5 इंक्रीज हो गया है फुटपाथ की वजह से। ओके, तो अब आपसे पूछा क्या गया है कि फुटपाथ को मिलाकर, मतलब पी क्यू आर और एस का क्षेत्रफल आपको निकालना है। अब देखो मजे की बात यह है, पहले जो लंबाई 10 मीटर थी वो अब बढ़कर कितनी हो जाएगी, 15 मीटर। 15 मीटर कैसे हो गई कि 2.5 तो यहाँ इंक्रीज हुआ
और 2.5 यहाँ इंक्रीज हुआ, तो मतलब कि टोटल 5 इंक्रीज हुआ। वही अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई भी इसी तरह से इंक्रीज हो जाएगी, जो पहले 8 थी अब कितनी हो जाएगी 13 मीटर। कैसे हुई? यहाँ पर 2.5 और 2.5 मतलब कि 5 इंक्रीज हुआ। तो आप यहाँ से क्षेत्रफल निकालोगे पी क्यू आर एस का, वो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? आ जाएगी 15 × 13। यहाँ से आप निकालोगे 15 त्रिक 45 की 5 बची 4, 15 कम 15, 15 4 19, तो 195 वर्ग मीटर। आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन सी। ओके। चलिए अगला आपसे पूछा है, एक आयत की भुजा इतने मीटर तथा विकर्ण इतने मीटर, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। बहुत ही आसान है, ये हमने बनाया एक आयत, ठीक है। ए बी सी और डी, ये रहा। अब इन्होंने आपसे बोला क्या गया है कि आयत की एक भुजा है 12 मीटर, जैसे ए ये हमने दे दिया, ये है हमारे पास में 13। अब हम क्या लिखेंगे? 13 का स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे 12 का स्क्वायर। ये वाली आपको 12 दी थी और ये वाली आपको 5 है, और प्लस में आप लिखोगे ए बी का स्क्वायर। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो ए बी बराबर आ जाएगा आपका 5 मीटर। अब आपसे पूछा क्या गया है? क्षेत्रफल। तो एरिया के लिए हमारा बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, मतलब कि आप यहाँ पर लिख सकते हो 12 × 5, मतलब कि आपका आंसर आ जाएगा 60 वर्ग मीटर, मतलब ऑप्शन ए। आपसे पूछा गया है 9 सेंटीमीटर लंबाई तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। आपके पास में आयत दिया गया है ए बी सी और डी। अब आपने यहाँ पर देखा है कि आपके पास में ये वाली वैल्यू है 9 सेंटीमीटर और ये वाली वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है, आसानी से निकाल लोगे पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे लगाओगे? बी डी का स्क्वायर बराबर आप लिखोगे 9 का स्क्वायर और प्लस में आप लिखोगे 6 का स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 81, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 36, दोनों को ऐड करोगे तो 117। और ये से क्या लिख सकते हैं? 13 × 9 हम लिख लेते हैं। अब इसका हमें रूट लेना है, तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा? 3√13। आंसर क्या आ जाएगा? 3√13, ये ले लो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक आयत जिसका विकर्ण, देखो अगर रेलवे की बात करो ना तो रेलवे इस वाले को टिक करेगा, क्योंकि लंबाई है इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव लिया था, ठीक है। आप भी बी ही लगाओ, एग्जाम में भी आए तो भी आप बी लगाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा है, एक आयत जिसका विकर्ण 15 मीटर है और चौड़ाई 9 मीटर है, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि क्या होगा? तो देखो आयत और ये रहा विकर्ण, ठीक है, वही चीज है। ए बी सी और डी। विकर्ण की लंबाई आपको दी गई है 15, और अगर आपको चौड़ाई की बात की जाए तो आपको दी गई है 9। तो यहाँ से आप ए डी स्क्वायर बराबर आप आसानी से निकाल सकते हो बी डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर के लिए आप क्या लिखोगे? 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी? 225 माइनस 81। आप इसे माइनस करोगे तो यहाँ से वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 144, ठीक है। तो यहाँ से AD बराबर कितना आ जाएगा? आ जाएगा AD बराबर आपका आएगा 12। ये रहा 12। आपसे पूछा क्या गया है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए आराम से आपको एक फॉर्मूला लगा देना है, एरिया बराबर क्या हो जाएगा? 12 × 9, मतलब कि यहाँ क्या आ जाएगा? 108 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आंसर ऑप्शन सी। आपसे पूछा गया है, एक आयत का क्षेत्रफल 448 वर्ग मीटर है, यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 12% अधिक हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए कि वो क्या होगी? तो देखो ये रहा आपका आयत, ठीक है, ए बी सी डी। अब आपको क्या बोला गया है? 12%। तो 12% को आप यहाँ पर आसानी से लिख सकते हो 3/25, मतलब कि जो आपकी चौड़ाई है 25 है और उससे 3 ज्यादा है आपकी लंबाई, मतलब कि 28 है, तो ये वाली वैल्यू लंबाई होगी और ये वाली वैल्यू चौड़ाई होगी। इस तरह से हम लिखते हैं। और ये पूरी डिटेल में मैंने आपको समझाया जब हम परसेंटेज, लाभ हानि या फिर ब्याज वगैरह पढ़ रहे थे और साझेदारी पढ़ रहे थे, तब हमने इस तरह से ही क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व भी किया था, ठीक है। चलो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये आपको दी गई है 28x और ये वाली आपको दी गई है 25x, है ना, ये वाली पूरी डिस्टेंस। ओके। एरिया आपको ऑलरेडी दिया गया है, एरिया आपको कितना दिया गया है? 448। बस इसी की जगह पर तो रखते हैं ना, 28x इंटू 25x बराबर 448। आप इसे कैंसिल करोगे, सबसे पहले 7 से अगर आप इसे कैंसिल करते हो तो 7 चौक 4 बार में जाएगा। इसे आप 7 से कैंसिल करते हो तो आपके पास में जाएगा 64 बार में, फिर 4 से और काट देना तो ये जाएगा 1 और 6 बार में, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी? 4/5। ओके। आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया है? इसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? बी बराबर कितना होता है? 25x, मतलब कि 25 इंटू 4/5। 5 से आप इसे कैंसिल करोगे 5 टाइम्स, तो बी बराबर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20।
आंसर क्या आ जाएगा? 20 मीटर, ऑप्शन डी। ओके, चलिए। आपसे पूछा गया है 400 मीटर रस्सी द्वारा घेरे गए एक आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल कितना हो सकता है। तो इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने आपको परिधि दे दी है। अगर हम ए बी सी डी माने और इसे एल लिखते हैं और इसे हम बी लिखते हैं, तो आपको क्या बोला गया कि जो पी है आपका पेरीमीटर है वो कितना है आपके पास में? 400। और ये वैल्यू होती कितने के बराबर? 2 इंटू एल प्लस बी के बराबर। तो यहाँ से एल प्लस बी बराबर आपके पास में आया है 200। अब अगर एरिया आप मैक्सिमम चाहते हो तो ये तभी पॉसिबल है जब एल और बी भी मैक्सिमम हो। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। जब ये दोनों मैक्सिमम होंगे तभी आपका एरिया मैक्सिमम आएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो एल प्लस बी बराबर अगर आप 200 लेते हो तो एल बराबर आप अगर 100 लो और बी बराबर आप अगर 100 लेते हो तो यही मैक्सिमम आप ले सकते हो। दोनों की वैल्यू मैक्सिमम इतनी ही आ सकती है। ओके, तो अब यहाँ पर आप एरिया निकाल लो। एरिया बराबर कितना हो जाएगा? 100 इंटू 100, मतलब कि आपकी वैल्यू आ जाएगी 10 की घात 4 मीटर स्क्वायर, मतलब कि 10,000 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी। ठीक है, अगर आपको ये गुणनखंड मैक्सिमम, अगर आपको गुणनफल मैक्सिमम चाहिए तो आपको गुणनखंड भी मैक्सिमम लेने होंगे, ये चीज आप ध्यान रखना। और सबसे बेटर होता है बराबर लेना। आप किसी भी संख्या में अप्लाई करके ये चीज देख सकते हो जो मैंने आपको बताया। तो आप कोशिश करना कि बराबर बराबर में आप तोड़ो चीजों को। ठीक है,